नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंडियन जुडिशरी। दोस्तों आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नई बातें जानेंगे। हम लोग जानेंगे दोस्तों ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है ये एक पिरामिड की शेप का है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, फिर थोड़े से हाई कोर्ट्स हैं एंड लास्ट में फिर हमारे पास सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है जिसे एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों एक शब्द होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसका मतलब समझाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज समझाऊंगा, बट मैं यहाँ पे ये वर्ड लिख देता हूं, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, एंड इसे कहा जाता है दोस्तों कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अभी आपको दोस्तों समझ आ जाएगा ये वर्ड, आप टेंशन मत लेना, बस एक सेकंड मेरे को टाइम दीजिए ताकि मैं आपको कहानी समझा सकूं इससे रिलेटेड। अब दोस्तों मान लीजिए कोई मर्डर केस चल रहा है, ठीक है, यानी मर्डर क्या हुआ, क्रिमिनल केस है। आपको पता है दो कैटेगरी होती है, एक सिविल होता है एक क्रिमिनल होता है। तो मर्डर वाली कैटेगरी दोस्तों किस में आती है, हमारे क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, तो कौन सा हो गया पहला, क्रिमिनल केस। तो दोस्तों क्रिमिनल केस जो होता है ना, अगर किसी को क्रिमिनल केस फाइल करना है किसी कोर्ट में तो वो कौन से कोर्ट में कर सकता है, वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट में कर सकता है। वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। उसको अगर क्रिमिनल केस की शुरुआत करनी है, क्रिमिनल केस दोस्तों फाइल करना है किसी कोर्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही कर सकता है। ये हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकता। अब दोस्तों एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है सिविल केस। ठीक है, अब सिविल केस का एग्जांपल क्या हुआ दोस्तों, मान लीजिए दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो दोस्तों वो सिविल केस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों कि अगर आपको सिविल केस फाइल करना है तो आप कहां पे करेंगे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में सिविल केस फाइल करेंगे। बट अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करना चाहें तो ये भी हो सकता है, यानी कि जो क्रिमिनल वाला है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट में फाइल कर सकते हो आप केस, बट जो सिविल केस है उसमें आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको सबऑर्डिनेट में फाइल करना है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके अपना केस डाल सकते हो, अपने केस की पिटीशन डाल सकते हो। अब दोस्तों यहां पे जो मैंने शब्द लिखा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हम जैसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस यहां पर क्या है, क्रिमिनल की अगर हम बात करें तो हमारे लिए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या है, फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब कि हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं अपने केस को, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, तो क्रिमिनल के केस में हम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट से, एंड सिविल के केस में हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वर्ड की तो क्या बोलेंगे हम कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कौन सा है, क्रिमिनल केस का। ठीक है, एंड जो सिविल केस की बात है दोस्तों, सिविल केस में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास भी है, यानी कि हाई कोर्ट भी पहले इंस्टेंस में हमारे केस को स्टार्ट करवा सकता है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में हम कर सकते हैं सिविल केस को फाइल। ऐसे ही दोस्तों सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी हम सिविल केस को फाइल कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट दोनों के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैं दोनों के दोनों, जिसमें हम लोग सिविल केस को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हाई कोर्ट की एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट की। अब आप लोग बोलेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये एक इंडिविजुअल केस फाइल कर रहा है। जैसे कि मैं सपोज मैं किसी कोर्ट में अगर मेरे को जाना है तो मैं एक इंडिविजुअल हूं एंड मैं अपने बिहाफ पे केस को फाइल कर रहा हूं। ठीक है, बट किसी इंडिविजुअल को अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है, सबऑर्डिनेट में जाके आप क्रिमिनल फाइल कर दो, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट में जाके आप सिविल फाइल कर दो, बट अगर किसी इंडिविजुअल को सुप्रीम कोर्ट जाना है तो दोस्तों दैट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कौन सी कैटेगरी में है, क्रिमिनल में भी एंड सिविल केस में भी। आप दोनों ही केसेस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते फर्स्ट इंस्टेंस में।
इस शब्द को आप ध्यान से सुनिए कि आप पहली बारी में नहीं जा सकते, बाद में जा सकते हो, बट आप डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, ना ही क्रिमिनल केस ना ही सिविल केस। सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो अलग है, उसको अभी मैं आपको बताऊंगा। बट आप ये चीज याद रखना कि हम लोग एज अ इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते फॉर क्रिमिनल एंड सिविल केस। हम लोग दोस्तों एज अ इंडिविजुअल सिर्फ एक ही कैटेगरी के तौर पे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहा जाता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। जब हमारे मौलिक अधिकार का दोस्तों हनन किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो आर्टिकल 32 हमारे संविधान में दे रखा है, जिसमें कहा गया है कि जैसे ही हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट, सबऑर्डिनेट भी नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये दोस्तों सिर्फ तभी अवेलेबल है जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। बट आप किसी प्रॉपर्टी के केस को लेके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप किसी मर्डर केस को लेके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको पहले इन दोनों को टैकल करना पड़ेगा, उसके बाद ही लास्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो अब मैं उस चीज को आपको बताता हूं। तो एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूं दोस्तों कि जो क्रिमिनल वाली कैटेगरी है वो आप सिर्फ और सिर्फ किसमें फाइल कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट में। एंड जो सिविल वाली है वो किसमें फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी। एंड दोस्तों अभी मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कुछ और है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कौन पहले पहुंच सकते, मतलब कौन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है, मतलब कौन स्टार्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में केस, स्टार्ट कौन कर सकता है दोस्तों, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को दोस्तों मैं ओ और जे लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 3 कैटेगरी है टोटल। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई केस चल रहा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है प्लस स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, यानी कि राज्य एंड केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है, तो ये दोनों डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनके पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो यहां पर आए या यहां पर आए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एंड दोस्तों सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, यहां तो ये जा भी नहीं सकते, ये लोग हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट इस केस को डील नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों कि सेंटर स्टेट। पहला मैंने बोला कि किसी मतलब किसी राज्य एंड केंद्र सरकार के बीच में केस चल रहा है। दूसरा है सेंटर स्टेट, 2 स्टेट, यानी कि एक स्टेट एक तरफ, दूसरी स्टेट दूसरी तरफ, प्लस सेंटर, 3-4 लोगों में एक तरह से आप कह सकते हैं दिक्कतें चल रही हैं, 3-4 लोगों में विवाद चल रहा है, 2 स्टेट्स में या मोर देन 2 स्टेट्स में अगर विवाद चल रहा है प्लस सेंटर भी उसमें इन्वॉल्व है, तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। यानी फर्स्ट इंस्टेंस में ये सारे के सारे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक कैटेगरी और है स्टेट, यानी कि 2 राज्यों के बीच में भी अगर विवाद चल रहा है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ये है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर, एंड ये दे रखा है हमारे संविधान के आर्टिकल 131 में। तो ये चीज आप याद रखना। इसमें दोस्तों एक एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको बताता हूं वो एक्सेप्शन क्या है। पहले आप एक बार इसको दोबारा से समझिए कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो वो लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। उसके बाद केंद्र सरकार के बीच एंड 2 या 2 से ज्यादा राज्य के बीच में अगर विवाद चल रहा है तो भी वो लोग जा सकते हैं, या फिर 2-4 राज्यों के बीच में आपस में विवाद चल रहा है तो फिर ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एंड दोस्तों ये एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस केस की सुनवाई कर सकता है। ये जो 3 केस मैंने लिखे हैं इसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट इन केसेस को डील नहीं कर सकते। हमारे संविधान ने आर्टिकल 131 के तहत, आर्टिकल 131 के तहत ये पावर सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय को दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। अब दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 131
इसका मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको कि स्टेट के बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको डील करेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 है दोस्तों कि अगर राज्यों के बीच में पानी को लेके विवाद चल रहा है, यानी आपको पता है नदियां बहती हैं दो राज्यों के बीच से एंड उसके पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके विवाद चल रहा है, यानी कि इंटर रिवर डिस्प्यूट चल रहा है दोस्तों, मतलब इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट, कुछ भी आप कह लीजिए, वैसे वाटर सही रहेगा मेरे हिसाब से शब्द। एंड दोस्तों ये दे रखा है आर्टिकल 262 में। आर्टिकल 262 में क्या है कि आप देखिए अभी मैंने बोला था कि स्टेट एंड स्टेट के बीच में विवाद चलेगा तो कौन डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। बट आर्टिकल 262 हमारे संविधान में एक है, इसमें लिख रखा है कि अगर दो राज्यों के बीच में पानी को लेके विवाद चल रहा है, वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उसके बीच में नहीं बोलेगा। इसका जो फैसला होगा वो एक ट्रिब्यूनल सुनाएगा एंड वो ट्रिब्यूनल दोस्तों पार्लियामेंट के द्वारा एक तरह से बनाया जाता है एंड वही ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाता है वही ये लोग मानते हैं। अब दोस्तों मैंने अभी बोला आपको कि सुप्रीम कोर्ट इनके बीच में नहीं बोल सकता। किसके बीच में नहीं बोल सकता? वाटर डिस्प्यूट के बीच में सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता। ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाएगा वो इनके लिए वो होता है, ये ट्रिब्यूनल का फैसला मानते हैं। बट 1980 में 1980 में दोस्तों क्या हुआ था कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भारत में किसी भी केस को जुडिशियली, मतलब एक तरह से जुडिशियली रिव्यू कर सकती है, ठीक है। एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मिनर्वा मिल्स केस में, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, ठीक है। 1980 की दोस्तों ये बात है जब इन्होंने ये कहानी बताई थी। अब मैंने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है एज पर आर्टिकल 262। 262 क्या कहता है? 262 कहता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, पानी से रिलेटेड अगर विवाद चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इनके बीच में नहीं बोलेगा। तो दोस्तों ये तो इस लाइन का एक तरह से आप कह सकते हैं वायोलेशन हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो यहाँ पे काम आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से दोबारा पूछा गया कि जज साहब आप लोगों ने खुद बोला था कि हम कुछ भी रिव्यू कर सकते हैं, बट आर्टिकल 262 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट रिवर मतलब ये वाटर डिस्प्यूट में नहीं बोलेगा, इनके बीच में नहीं आएगा, इसका फैसला ट्रिब्यूनल सुनाएगा, ठीक है। ऐसा दे रखा है आर्टिकल 262 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, आर्टिकल 262 के हिसाब से हम लोग इसके बीच में नहीं बोलेंगे, जो डिस्प्यूट चल रहा है चलने दीजिए, पहले इनको सॉल्व करने दीजिए, जब ये अपना पूरा विवाद अच्छे से सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। यानी कि जब तक इनका डिस्प्यूट चल रहा है तब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। बट एक बार ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया तो ट्रिब्यूनल के फैसले सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले को रिव्यू कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बोला था। तो इसमें क्या एक्सेप्शन है आर्टिकल 131 का? आर्टिकल 131 है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इसमें दे रखा है एक एक्सेप्शन दैट इज आर्टिकल 262, ठीक है। आर्टिकल 262 किसका एक्सेप्शन है? आर्टिकल 131 का। अब दोस्तों आपको याद करना हो कि आर्टिकल 131 का एक्सेप्शन क्या है, तो बहुत आसान है इसको याद करना। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे ही 131 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, आंसर आ जाएगा 262 एंड 262 किसका एक्सेप्शन है? 131 का। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। एंड दोस्तों ये सारी कहानी थी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। अब चलिए बात करते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील किया जाता है। तो अभी मैंने आपको दोस्तों एक कहानी बताई थी, जो मैंने पूरा ये ट्रायंगल सा बनाया था। इसमें मैंने क्या बताया था कि जो भी केस हैं, जैसे क्रिमिनल का मर्डर केस है, ठीक है, तो क्रिमिनल के मर्डर केस अब कहाँ पे फाइल करेंगे? सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। ऐसे ही सिविल का कहाँ पे करेंगे? हाई कोर्ट में कर सकते हैं एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कर सकते हैं।
अभी उसके बाद मैंने आपको एक लाइन और बताई कि क्रिमिनल और सिविल केसेस को हम सुप्रीम कोर्ट में एज अ इंडिविजुअल डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, ये हमें परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है। तो फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे जाए? तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप एक बार अपने केस को यहां पे फाइल करिए, जो भी आपका क्रिमिनल केस है। अगर आप इनके डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं, यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जो डिसीजन है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपील करिए इससे ऊपर वाले कोर्ट में, यानी आप हाई कोर्ट में जाइए एंड हाई कोर्ट में केस लड़िए। अगर आप वहां से भी संतुष्ट नहीं हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को अपील किया जा सकता है, बट उससे पहले आपके केसेस कहां पे चलने चाहिए? हाई कोर्ट में एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है। आप ऐसे अपील करते हुए जाइए एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एंड यहां पे दोस्तों फिर आप किसी भी केस को अपील कर सकते हैं, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, कुछ भी हो, चाहे आपका डाइवोर्स केस हो या फिर आपका बैंक रॉब मतलब वो बाउंस वो होता है ना, बैंक में चेक बाउंस हो जाता है, उससे रिलेटेड केस हो, कुछ भी केस हो, आप कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ हो, रेवेन्यू से रिलेटेड हो, कोई भी केस चल रहा हो, किसी भी केस को आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि पहले हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा, अगर हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तभी आप यहां पर जा सकते हैं। इन केस ऑफ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, इसे कहा जाता है दोस्तों एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। आप किसी भी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि इस यूनिवर्स में एक तरह से जितने भी केस हैं, आप हर एक केस को अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कहा जाता है यूनिवर्सल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों ये पावर है अंडर आर्टिकल 132 टू आर्टिकल 134। ये दोस्तों 3 आर्टिकल दे रखे हैं। इन आर्टिकल्स के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आया होगा कि एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। कि इनिशियली हम लोग कहां पे फाइल करेंगे? लोअर कोर्ट्स में अपने केस को फाइल करेंगे एंड अगर आप इनके डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला जो मैंने आज सारी कहानी बताई है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन प्लस एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये सारी की सारी अच्छे से समझ आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।